यूपीएससी प्रीलिम्स में ना रिवीजन बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट हो और उसके हिसाब से आप रिवाइज करो तो ये काम आसान हो सकता है। जैसे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस के ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप रिवाइज कर सकते हो और एक चेकलिस्ट की तरह चेक कर सकते हो कि क्या मैंने ये टॉपिक्स कवर किए। जैसे यहां पे अगर आप बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उससे पहले आपको लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ के पोस्टुलेट्स क्या है, नेचुरल जस्टिस क्या है, इसका आइडिया होना जरूरी है क्योंकि प्रीवियसली ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं ना फंडामेंटल राइट्स में, तो इस पिछले महीने की बात है, डिसेंसी, मोरालिटी, ऑब्ससेनिटी, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी और करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये लिंक करके आता है। सेम वे आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज का अधिकार है, लेकिन क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है? और यूपी मदरसा बोर्ड के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया? दिस इज ऑल्सो टू बी कवर्ड अलॉन्ग विद। और बेनिफिट ना आपको इस लिस्ट का तभी होगा जब आप स्टैटिक के साथ करंट पढ़ोगे। स्टैटिक जो जानकारी पढ़ रहे हो उसके साथ, फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ते हो उसमें आर्टिकल 31C होता है। अब आर्टिकल 31C के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में वो क्या कहता है। तो इसी तरीके की ना ये लिस्ट है दोस्तों, और ये सारी लिस्ट मैंने कवर की है रैपिड रिवीजन कोर्स के अंदर। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट राउंड भी आ रहा है रैपिड रिवीजन का, अगर आप चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज इस लिस्ट को देख लीजिए और सारे टॉपिक्स कवर करके जाएंगे, पॉलिटी में अच्छा स्कोर जरूर आएगा।